नमस्कार। चौक चौराहा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं इस वक्त पहुंचा हूं बेनीपट्टी प्रखंड के पाली खसिया घाट में। पाली पंचायत का खसिया घाट ये इलाका है। ये इलाका सालों भर जो है तो इलाके के लोग विभिन्न प्रकार से परेशान रहते हैं। जून जुलाई के महीने से लेकर अक्टूबर के महीने तक इस इलाके के लोग आवागमन से लेकर खेती और गृहस्थी और शिक्षा दीक्षा सारे चीज़ों से परेशान रहते हैं। इसको लेकर के इन लोगों को भारी परेशानी उत्पन्न होती है। बताते चले कि ये खसिया घाट का इलाका बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय से मात्र 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और ये इलाका जो है काफी पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ पर अधिकतर जो है लोग खेती गृहस्थी वाले हैं और ये खेती गृहस्थी कर अपना जीवन यापन करते हैं। उसी से जो उपार्जन होता है उसी से अपने बाल बच्चे का भी भरण पोषण करते हैं और शिक्षा दीक्षा में पैसे लगाते हैं। मजदूरी भी कई लोग गांव में करते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं खसिया घाट के लोगों की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय हो चुकी है। लोगों की माने तो जून जुलाई के महीना में जो बाढ़ की स्थिति बनती है इससे ये इलाका पूरा लबालब समुंदर सा नजर आता है, जिस कारण इन लोगों की खेती चौपट हो जाती है, घर डूब जाता है, घर में रखे सामान सारे बर्बाद और तबाह हो जाते हैं। जो सड़कें हैं सड़कें भी टूट जाया करती हैं। सड़कें बाढ़ के बाद मरम्मत जरूर होती है थोड़ा बहुत, लेकिन जो सड़क बननी चाहिए वह सड़क भी इन लोगों को नसीब नहीं है। हम यहाँ पर कुल मिलाकर बात करें तो खसिया घाट के लोग यहाँ बहुत ही परेशान हैं। पाली पंचायत के भी लोग परेशान हैं। ये लोग इन लोगों का जो इलाका है खसिया घाट का, एक तरफ बछराजा नदी है तो दूसरे तरफ धौंस नदी है। दोनों नदी बाढ़ के दिनों में भयानक तबाही लाती है, जिससे इन लोगों का जीवन काफी संकट में पड़ जाता है। हम सरकार की बात करें तो निश्चित तौर पर सरकार इस इलाके पर ध्यान दे ताकि खसिया घाट का जो इलाका है वह जलमग्न होने से बच जाए, जल प्रबंधन हो और खसिया घाट के इलाके में जल जमाव न हो, बाढ़ तबाही नहीं मचाए और इन लोगों का जीवन यापन और स्तर जो है सो ऊंचा हो सके। आइए हम बात करते हैं। खसिया घाट के लोग हमारे साथ हैं, इनसे इन लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानी है, लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, इन लोगों को क्या सुविधा मिलनी चाहिए और सरकार के प्रति जो स्थानीय प्रशासन है, जो राजनेता है यहाँ के, उनके प्रति क्या सोचते हैं बताइएगा। भैया आपको क्या दिक्कत है, परेशानी है? यहाँ पुल होना चाहिए। यहाँ जो अधवारा समूह का धौस का नदी है, पाली का जो है पूरा रकबा है 500 बीघा से ज्यादा होगा। यहाँ सारे ग्रामीण जो आते हैं, यहाँ पुल की समस्या है। पुल तो एकदम अत्यंत जरूरी है। पुल होने के बाद यहाँ है जो बिल्कुल पानी से यहाँ पूरे जो रकबा टोल का है चारों बगैर पानी से 4 महीने घिरा रहता है। कोई साधन नहीं है। 4 नाव है, 2 नाव है, नाव पलट गया नदी में। 2-4 को मौत डेली हर साल होता है। हर साल ये नहीं जो हर साल मौत होता है। कब जाएगा कौन जाएगा वो पता नहीं, जो किसको क्या है। यहाँ यही समस्या है। बाल बच्चे पढ़ाई लिखाई की यही से 4 महीना बंद रहता है। यहाँ की पढ़ाई लिखाई कोई समस्या नहीं। मास्टर जो है सब अपना दरमाहा फ्री में लेते हैं। यहाँ बच्चे जो है टेम्प्रोरी घूमते रहते हैं। हो गया यहाँ कोई समस्या नहीं। खेती गृहस्थी में कुछ नहीं, धान में कुछ नहीं, सब 4 महीने पानी में डूबा रहता है। रोजगार कुछ नहीं है। रोजगार क्या होगा? 4 महीने तक हम बैठे रहे अपना, बस रोजगार यही है। रोजगार कुछ नहीं। कोई नहीं आने, ऐसे ही आते हैं कोई आने। और एक पुल बनाया है विनोद नारायण झा जी, उन्हीं का एक है। एक पुल यहाँ होना चाहिए जो हमारा यहाँ से सारा कुछ ग्रामीण जितने भी है पाली पंचायत का और यहाँ से जुड़ा हुआ है। खसिया घाट टोला है, ये पंचायत में जुड़ा हुआ है। इसीलिए यहाँ पुल का जो समस्या है, यहाँ एक पुल जो है हमारे कोई राजनेता या बीजेपी हो या जो भी हो एक बनाए हैं, वो जो बछराजा नदी में है। बाकी तो अभी तक ऐसे ही है, आते हैं जाते हैं, बस समस्या यही है। हाँ। कितने दिन से कितने वर्षों से? ये वर्षों से लमसम हमारा तो उम्र हो गया 40 वर्षों से। हमको इसे उम्र ज़्यादा है, मगर 40 वर्षों से आ रहा है ऐसा ये बाढ़ के पानी, मगर कोई देखने वाला है। अभी 2012 से विनोद नारायण झा जो पूरे बछराजा में बनाया है, तो थोड़ा सा हम लोगों को समस्या जो है, रात में किसी कुछ हो गया तो कैसे जाएगा। तो पुल बनने से हमारा जो है बेनीपट्टी का जो पंचायत बलिया है पड़ता है, वहाँ जो है 12 बजे रात 12 दिन कुछ भी अपना गाड़ी से बन जाता है साधन।
हाँ यही है समस्या और कुछ। क्योंकि सड़क टूटा हुआ है, उसके कारण शादी विवाह वगैरह सब कुछ। शादी सड़क टूटा हुआ है, मरम्मत 2012, उसके बाद तो कुछ ईटा उटा थोड़ा मोड़ा गिरा नहीं, तो ऐसे ही है अपना। जनता हमारे कोई देखने वाला यहाँ नहीं है। हाँ कोई देखने वाला नहीं है। थोड़ा हमारा चाचा जी हैं। चाचा बताइएगा क्या समस्या यही जो पुल हमारा जो ये लोगों का खेती बाड़ी है, सारा जमीन जाता है। बताइए क्या समस्या? आप तो बहुत पुराने हैं, बुजुर्ग हैं, इस इलाका का जो समस्या है कितना दिन से है, क्या क्या परेशानी झेले हैं अभी तक के उम्र में, आप बताएंगे जीवन यापन? हम तो जीवन यापन ये बाढ़ में ही बिता है। जब से हम देखते हैं बाढ़ ही है, यहाँ कोई उपज नहीं हो रहा, ना धान होता है, कुछ अब गेहूँ थोड़ा बहुत होगा, समय आएगा तो चारों बगल बाढ़ से घिरा हुआ है पानी नहीं, पुल होना चाहिए। पुल आधारा समूह में पुल करवा दीजिए, हमारा यही है। पुल करवा दीजिए। आप बताइएगा, आप बोल रहे थे गेहूँ का भी आशा नहीं है। हमारा इधर 10 बीघा जमीन इधर है, घर से उत्तर, उसमें पानी है, गेहूँ भी नहीं हो सकता है। और तो छोरी और इधर भी 10 बीघा है। ये सबको सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम पानी निकासी नहीं, तो किसान को जो है सो थोड़ा बहुत कम से कम नहीं धान हो, नहीं नौकरी का तो आशा ही है, लेकिन कम से कम पानी का जो निकास हो जाए तो थोड़ा किसान को सहूलियत हो जाएगा, गेहूँ तो कर लेगा कम से कम, नहीं धान हो तो। और रोजी क्या करते हैं आप, मजदूरी? अरे हम अगर नहीं जाएंगे दिल्ली पंजाब, नहीं अगर खट के आएंगे 4-5 महीना तो यहाँ भूखे मर जाएंगे। बाल बच्चा भी यहाँ जो है सो मुश्किल पड़ जाएगा, पढ़ाई लिखाई में भी तो कमजोरी है। क्या है, सरकार भी नहीं कुछ यहाँ देख पाते हैं कि क्या कमी है क्या नहीं कमी है। बाढ़ के दिन में कैसे जीवन चलता है? बाढ़ के दिन में बस अपना नैया चलाते हैं और जीवन को किसी तरह जो है सो अपना कमला महारानी को कहते हैं कि बचा लीजिए, बस उन्हीं का आशा है। बाद बाकी कोई सरकार किसी को देखने के लिए नहीं आता है। एक बार क्या है। हम बात करते हैं, महिलाएं भी हैं, इनसे बताए चाची, अहाँ तो यहाँ रह लिया बहुत दिन से, कितने दिक्कत भेल है? बहुत दिक्कत, हमरा सबके दिक्कत बहुत है। बड़ बीमारी होइए तो लाह से जाइ छी, रोड नहीं छला तो लाह से जाइ छी, तैयो पानी रहे रोड पर छाल फिरत, फेर तैयो लाहे से जाइ छी। बड़ बीमारी लऽ कऽ डिलीवरी लऽ कऽ यहाँ से बेनीपट्टी हमरा सबके एतेक दिक्कत है, कोई घूम के ताकऽ वाला नहीं। अहाँ बताइए तो कि की करै छी? सब किछु नाव डूबि गेलै, जब आदमी बुड़ि गेल रहे तो कमले माय के सतिया से नाव फेंक देलकै, जे कहुना कहे लेलकै ऊपर भग गेलै। रात में अबैत रहे ना नदी दर यानी के फेंक देलकै ट्रेन, देखै छथिन कोठा कतौ एक पोछरा कतौ, कोई चीज के साधन है, कुछो के साधन नहीं है। 2-4 या गेहूं होते तो होते, नहीं होते तो अपना निकल भी बात करते हैं जो युवा हैं हमारे साथ, ये लोग हैं, ये युवा हैं और ये भी युवा हैं और ये भी हैं नौजवान हैं। ये लोग जो हैं निश्चित तौर पर मजदूरी कर ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं, पढ़े लिखे भी नजर आते हैं ये लोग। हम इनसे बात करते हैं, इन लोगों को क्या समस्याएं हैं। अब थोड़ा सा आप आइएगा इधर, हम बात कर लेते हैं इनसे। बताइएगा भैया, आप क्या करते हैं? दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। अच्छा, इसी गांव में रहते हैं? हाँ इसी गाँव। क्या सब समस्या है? समस्या तो सर आप देखते ही आए हैं कि पूरा सड़क टूटा हुआ है, बाढ़ आता है तो भड्डार पानी हो जाता है और उस पर न आने का न जाने का कोई चीज़ का साधन नहीं रहता है। अभी भी जैसे अभी रात बिरात कोई समस्या हो गया तो जाते हैं तो देखे हैं कि रोड कैसे टूटा हुआ है, कोई आता नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं। बहुत दिक्कत होता है ना? बहुत दिक्कत है। आप मजदूरी करते हैं? हाँ जी। कहाँ मजदूरी करते यही गांव घर में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। हैं? तो बाढ़ बरसात के दिन में क्या? बाढ़ बरसात में बैठ के खाते हैं। बैठल गुजर कर कर्जा बियाह में उठा के कर्जा से। बताइएगा, आप बताइएगा। हम तो यही बताएंगे, जो आगे चल के देखिए, कैमरामैन को बोलूँगा आगे चल के दिखाइए कैसा रास्ता है, क्या है नहीं है, और धार को दिखाना चाहते हैं, धौस नदी है, दिखाइए उसको। कैमरामैन इधर कैमरा कीजिए। आप हमको ये बताइए, हाँ आप हमको ये बताइए दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत तो 4 से 5 महीना इतना दिक्कत होता है, कोई मालूम ही नहीं है कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं। नाव से आते हैं, अगर डूब गया तो उधर मर गया, भगवान जाने। आप बताइए भैया, आप नाव से जो है सो आप करके आए हैं, आप इस पाली से आए हैं नाव से, तो
तो क्या आपको परेशानी है इस गांव में पानी को लेकर के, जल जमा को लेकर के, आवागमन के लिए? आना जाना तो हर दिन होता है। पाली के रहने वाले हूँ, पाली से आते हूँ जाते हूँ, कोई आने जाने का साधन नहीं है। कितना कोई पुलिया बनाने का नहीं, निर्माण लिए हैं, कई बार लिए हैं, फिर भी वो तो रिटायर करके दूसरा जगह दे दिए हैं। इस जगह पे नहीं बनाए हैं और रोड वो टूटा हुआ है, उसमें हेल के जाते हैं, हेल के आते हैं। अगर रात को अगर कोई समस्या हो जाए तो जाने का साधन नहीं है। और जो मुखिया सरपंच आते हैं, देख लेते हैं, चला जाते हैं, कुछ सुनवाई नहीं लेते हैं। क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं, यहाँ गांव छोड़ के करते कितना हैं। दिन साल में मजदूरी करते हैं? 2 महीना करते हैं, वो 4 महीना तो यहीं रहते हैं। 4 महीना 5 महीना घेरा जाते हैं, बाहर में यहीं रहते हैं गांव में, कहीं जाने का साधन नहीं है। फिर बाहर कम सूख गया उसके बाद बाहर जाते हैं, बाहर की मजदूरी कम के बच्चे उच्चे को पालते हैं और जाने का कहीं साधन नहीं है। यहाँ कमाने का साधन नहीं है, बाहर जाके कमाते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर ये है, बताइए कि क्या दिक्कत होता है बाढ़ बरसात के दिन में? बाढ़ में सब डूब जाता है, तो वो बीमार होता है, नहीं आता है, नहीं कुछ करने आता है। उधर जाएगा तो उधर डूबेगा, इधर जाएगा तो इधर डूबेगा। हमको सब सही दुकानियाँ घर हुआ उधर गिरा है। क्या करते दिया पुता, हमको तो और कुछ नहीं भेटता है। आधार कार्ड बना है, नहीं कुछ बना है। चाचा आप बताएंगे, आप इसी गांव के हैं, क्या समस्या होती है? क्या घाट काफी जो है जल जमाव और बाढ़ बरसात के को लेकर के? अरे क्या कहें सर, अभी तक तो बुझे इतना दहनाल हो गया है। कम से कम तो माने एक बार ने मुखिया ने सरपंच ने पदाधिकारी कोई घूम करके ताकने वाला नहीं है। कम से कम तो जा करके जब सीओ साहब को कंप्लेन किए, जैसे सीओ साहब कम से कम तो खसिया घाट का कुछ देखिए, तो हम दे दिए हैं, लिख करके दे दिए हैं। देने का मकसद हुआ जो आ करके कम से कम तो इंक्वायरी हो, आ करके कम से कम तो सब सारा बात को मत देखे जो हाँ क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है। एक सड़क है, एक सड़क का बुझे जो लूट खसोट में यहाँ के टूट गया, उसको कोई देखने वाला जो नहीं है। तो सर हम क्या बतावे, यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भाजी टके से। आप क्या करते हैं? हम किसान आदमी हैं, हम किसान आदमी हैं। देखते हैं धान साल में कितना दिन खेती करते, कितना महीना? तो कम से कम तो बुझिए जो 3 महीना बरिश काल, 3 महीना यहाँ के गेहूँ, 3 महीना तरकारी का खेती। बाढ़ के समय में क्या है? बाढ़ का समय में सर मेरा सबको डूब जाता है। तो बाढ़ का बाद धान रोपते हैं, कहीं हो गया लक हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं। तो कोई सरकारी सहायता राहत? कोई सहायता नहीं, कोई सहायता नहीं, कोई कुछ देखने वाला नहीं। झूठ की ढकोसला की सरकार खाली बल्ब दे रही है। यहाँ बच्चे के नहीं पढ़ाई होता है, यहाँ रोड रोड नहीं आने जाने वाला है, नहीं यहाँ धस में पुल बनने वाला है। सब जीत जाता है, अपना अपना घर बैठ जाता है, कोई न देखने वाले न सुनने वाले। 6 महीना से बाद डूबा है, कुछ नहीं मिला है इस गांव में। आप क्या करते हैं? खेती करते हैं, गृहस्थी है, गृहस्थ है। धान छली के ने 10 बीघा में 1 कोटा धान नहीं भेल, सब दहा गया। सरकार देख लग नहीं, कुछ नहीं दे लग। सर इधर 2-4 घर है, ठीक है, इधर जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर का अपना जो आएगा अधिकारी से देख कर के यहाँ पर का रास्ता बना दीजिएगा, हम लोग कैसे आए कैसे जाए, न तो ये पूरा घर चला जाएगा धस नदी में, ठीक है। यहाँ का कोई व्यवस्था कीजिए, तो हम लोग का भी जो बसने का है वो कुछ बसने वाले नहीं रहेगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसा चला जाएगा नदी में तो हम लोग रोड पर जा पाएंगे, ठीक है। यही है समस्या। आप बता कर लिया, हमारा घर यहीं पे है, साइड में दिखा रहा है, घर दिखा रहा है, यहीं पे रास्ता पूरा कट गया, पानी नदी में कट गया है। तो हम लोग कैसे जाएंगे? घर पे जाने का कोई साधन नहीं है। घर से जाते गुजरते वो भी गाली दे रहा है, हम लोग का अंदर जाने का रास्ता नहीं, हम लोग का जो रास्ता था वो नदी में कट गया है। समस्या सर इसमें बाहर में जो है आने जाने का रास्ता नहीं है। टूटने के बाद में भी कंप्लेन किया जाता है तो सही ढंग से इसका जो रिपेयरिंग नहीं किया जाता है। ये देख रहे हैं लाइट, जो कभी लाइट जो है सही वक्त पे नहीं रहता है, कंप्लेन करने पे भी नहीं सही होता है। इसमें मिट्टी का जो बात था वो भी नहीं है, देख रहे पानी जल जला हुआ है, ये टेढ़ा हो चुका है, कब गिरेगा कोई गारंटी नहीं है।
इस बार इसमें माल जाल फंस जाता है, इसको कोई देखने वाला नहीं, इसको घेराव होना चाहिए था। इसे देख रहे हैं हम लोग जो अपना चंदा करके इसको जो है रोड को भरवाएंगे। क्या करते हैं? हम लोग लेबर मजदूरी का काम करते हैं। हम लोग पिछड़ा जाति है, यहाँ पे 2 तालाब के बीच में है, लेकिन बाढ़ की समस्या है, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं होता। आप बताइएगा क्या समस्या है? ये रोड डूब जाता है बाढ़ में तो नाव से पार होता है। यहाँ के जनता बलिया सहारा लेने पड़ता है, 2 नदी के बीच में है सब है, कोई देखने वाला नहीं है। बीच में समस्या है जो रोड हो गया है, तो बिल्कुल अपना चंदा करके हम लोग आने जाने के बनाए हैं। देखते हैं बिजली सब टेढ़ा हो गया है, कोई देख नहीं करता है। इस नदी में पुल बनना चाहिए है ना, तो पुल नहीं बन रहा है। हम लोग दोनों नदी के बीच में है, कोई इमरजेंसी हो जाएगा रात बिरात तो नाव पर हम लोग सहारा पार करते हैं। किसी बीच में नदी में नाव डूब जाए क्या कैमरा का माध्यम नहीं है, बहुत दिक्कत है। समस्या हल नहीं हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग गरीब का किसान है, इसमें धान होता है तो अभी रबी फबी सब होता है, इसमें पुलिया होना चाहिए। पुलिया होना चाहिए था, जलाओ अभी जलाई है, धान नहीं उगा है, हम लोग क्या खाएंगे? यहाँ तो आप समस्या देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो रोड का कितना दुख पड़ता है रोड के आने जाने में। हम लोग को मत पूछिए। देखिए अभी सबको ग्रामीण मिल के चंदा करके ये रोड अभी हम लोग बनाए हैं। बाहर में इतना दिक्कत था कि एक डिलीवरी % हुआ था इसमें, तो अभी भी देखिए सभी जगह यातायात है गाड़ी आने जाने का, मगर यहाँ पर डिलीवरी % एक था जो हम लोग खाट पे चढ़ा के लेके गए हम लोग वहाँ पर, तब डिलीवरी % को लेके गए। इससे बड़ा कोई है दुख का बात? तो अभी अब बताइए सर आप। यहाँ पर हम लोग कितना बार मंत्री जी को भी अच्छा, ये जो इस सड़क का जो स्थिति है, जो इस सड़क का हाल है, ये जो है सो इसमें एम्बुलेंस आपको आता है? नहीं कभी नहीं। आज तक यहाँ एम्बुलेंस क्या कोई देखा ही नहीं होगा। मान के चलिए हम लोग कहीं जाते हैं आते हैं तो देखते हैं गांव में था तो एम्बुलेंस का कोई सुविधा नहीं दिया गया। 1 किलोमीटर फटकी खड़ा होना पड़ता है। बस वहाँ पर जो है ना, यहाँ पर तो ये 10 दिन पहले हम लोग चंदा करके कुछ आने जाने के लिए हमको बहुत सुविधा नहीं था, तो इसीलिए हम लोग करवाए हैं अभी। नहीं तो बस एक पुला जो है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर ही जाना पड़ता है। आप क्या करते हैं? जी हम तो घर ही पे रहते हैं। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं? नौकरी करते हैं। कहाँ? बेनीपट्टी। बड़ा आने जाने में भी परेशानी? बहुत परेशानी है सर, बहुत परेशानी है। बाढ़ के दिन में क्या करते हैं? बाढ़ के दिन में वही जैसे मान के यहाँ से हम लोग हेल के जाते हैं, नाव का भी यहाँ पर व्यवस्था कोई नहीं। एक नाव भी जो था वो भी लेके चला जाता है। यहाँ पर एक नाव से क्या सुविधा है? वो पार जाएंगे कि इधर जाएंगे? देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इलाका है ये पूरा हम आपको दिखाते हैं घूम करके। जो आप देख सकते हैं ये जो पूरा जो इलाका है, पूरा का पूरा इलाका ये खसिया घाट का इलाका है। और ये इस यहाँ खसिया घाट और पाली मिल में की आबादी तकरीबन 1000 से 2000 के आसपास है। और यहाँ स्कूल भी हैं, बच्चे के पढ़ाई लिखाई के लिए ग्रामीण आबादी है। और अधिकांश लोग खेती गृहस्थी पर निर्भर करते हैं, उसी से जो उपार्जन होता है अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उसी पैसे से अपना दवा दारू खान पान का सारा इंतजाम करते हैं। लेकिन बाढ़ बरसात के समय में जो है सो लोग काफ़ी परेशान होते हैं। ये इलाका पूरा समुंदर बन जाता है बाढ़ के समय में, और समुंदर में चलने के लिए नाव ही एक सहारा होता है। यदि कोई बीमार पड़ा तो अस्पताल जाना हो तो नाव की आवश्यकता पड़ेगी। और बाढ़ के बाद की स्थिति भी ये लोग बता रहे हैं कि जो सड़कें हैं हम दिखा रहे हैं कैमरा के जरिए, इन सड़कों की स्थिति, सड़कों की मरम्मत और सड़कों का हालत सुधारते हैं तो इसके लिए यहाँ कोई सरकार या सरकारी आदमी, सरकारी मुलाजिम नहीं आता है। ये लोग आपस में चंदा कर सड़क की स्थिति को सुधारते हैं, सड़क का मरम्मत कराते हैं। ये बहुत ही दुखद बात सुन करके दुख होता है कि सरकार लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए सड़क मरम्मती और सड़क निर्माण में जो है खर्च करती है, और जो हकीकत है वह कैमरा के सामने है। सरकार करोड़ों अरबों रुपया सड़क के निर्माण के लिए देती है, ताकि सड़क अच्छी होगी तो गांव का, समाज का, राज्य का, देश का विकास होगा। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सड़क के मामले में अधिकारी, पदाधिकारी, सामाजिक जनप्रतिनिधि
सारे लोग उदासीन हैं और जो भ्रष्टाचार है उसका भी ये जीता जागता नमूना आप देख सकते हैं। दूर तक सड़कों की स्थिति सामने देख सकते हैं, पुलिया की स्थिति कभी सुधरने वाला जो है नहीं लग रहा है। इसलिए क्यों कि इन लोगों की माने इधर कोई देखने के लिए नहीं आता है। अधिकारी जो जनप्रतिनिधि जीत करके जाते हैं दोबारा इधर नहीं आते हैं। यही कारण है इन लोगों की समस्या। एक तरफ बछराजा नदी तो दूसरी तरफ धौस नदी, दोनों नदी के बीच में ये लोग बसे हैं और टापू बन जाता है ये इलाका पूरा। इन लोगों का जो बाढ़ बरसात के समय में आवागमन का जो साधन होता है वह बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही खतरनाक। कई लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है, किसी का गोद सुना हो जाता है, किसी का मांग का सिंदूर मिट जाता है, किसी के जो है आश्रित छिन जाते हैं। या इन लोगों का कहना है कि इस इलाके का जो है सो विकास होना चाहिए, सड़कों का विकास होना चाहिए, पुलिया का निर्माण होना चाहिए, तभी जा करके जो है सो इस इलाका का जो है सो कल्याण होगा और लोगों का जो है सो विकास हो सकता है। पढ़ाई लिखाई भी लोगों की जो है अच्छी तरह से यहाँ संपन्न हो सकती है। बच्चे का पढ़ाई लिखाई भी डिस्टर्ब हो जाता है। बाढ़ के दिनों में जो क्षति होता है इन लोगों का क्षति भी पूरा नहीं हो पाता। सरकार की तरफ से कोई देखने वाला नहीं रहता है। जो लॉस होता है वो भी इन लोगों को नहीं मिलता है। जो धान का फसल ये लोग करते हैं वो भी बाढ़ का भेंट चढ़ जाता है। कोई नहीं इन्हें मुआवजा देने के लिए, मुआवजा के लिए पूछने के लिए, इनके आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं आता। लोगों का कहना है साफ साफ कि लोग जो हैं इस क्षेत्र का जो है विकास जरूरी है। सड़कों की जो है सो मरम्मती और निर्माण भी जरूरी है। 3-4 पुलिया होना चाहिए जो बछराजा नदी पर और धौस नदी पर, जिससे कि इस इलाके में जल जमाव की समस्या न हो, बाढ़ का सामना न करना पड़े और बाढ़ से परेशानी न हो, जीवन जान माल की क्षति न हो, फसल की क्षति न हो, माल मवेशी भी तबाह हो जाते हैं, उनकी भी मौत जो है बाढ़ के पानी में डूबने से हो जाती है। इन सभी से लोगों को बचाया जा सके, जीवन का रक्षा किया जा सके। जो बीमार लोग हैं उनको आने जाने के लिए अच्छी सड़कें होनी चाहिए, तभी जबकि पुल जो है सो इस क्षेत्र में और निर्माण कर दिया जाए 3 से 4, तभी अच्छी सड़कें की स्थिति ठीक रहेगी और एम्बुलेंस भी आ जा सकेगा। फिलहाल एम्बुलेंस नहीं आ पाता है, जिस कारण बीमार मरीजों को खटिया पर लाद करके जहां पर एम्बुलेंस खड़ा रहता है वहां ले जाया जाता है, वहां से उनकी जीवन बचती है। हम सरकार से भी इस सरकार तक इस बात को पहुंचा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह कर रहे हैं कि इन लोगों की जो समस्या है गांव वालों की, इन पर निश्चित तौर पर जो है सो ध्यान दे करके इस समस्या का समाधान करें, ताकि खसिया घाट के लोग अपना जीवन यापन अच्छी तरह से सुरक्षित तरीके से कर सके और जो उपजाऊ जमीन है इनके पास उससे में खेती भी कर सके, मजदूरी भी कर सके, अपनी एक अच्छी जिंदगी जी